नमस्कार, मैं निरपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे जुलाई 2025 में कन्या राशि के जातकों के जीवन पर ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या शुभत्व की प्राप्ति उन्हें जुलाई के महीने में होने वाली है और कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। राशिफल की बात करते हैं। कन्या राशिफल की बात करें तो 6 जुलाई को बृहस्पति का उदित होना आपके लिए जुलाई के महीने में काफ़ी शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। काफ़ी शुभ स्थितियाँ जो है जुलाई के महीने में कन्या राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। यानी कि नौकरी और व्यवसाय और काम कारोबार की अगर मैं बात करूं तो नौकरी और कार्य कारोबार की अगर बात करें तो उसमें आपका समय जो है बहुत श्रेष्ठ और शुभदायी रहने वाला है। कर्म का मालिक जो है वो आपके एकादश भाव में बैठा है, तो इसके अच्छे लाभ और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में ग्रोथ होने के साथ साथ पदोन्नति होना और सीनियर्स का आपको सपोर्ट सहयोग मिलेगा और मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। वहीं व्यापार में भी स्थितियां जो है इसी कारण से आपके पक्ष की बनती हुई नजर आएगी। व्यापार में लाभ के सौदे होना और व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं, लेकिन पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। आपकी कुंडली में लग्नेश का जो है एकादश में भी होना आपके मान सम्मान में जुलाई के महीने में काफ़ी इजाफा करने वाला है। यानी कि आपको यथोचित मान सम्मान जो है जुलाई के महीने में आपको मिलेगा। वहीं अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी लाभप्रद स्थितियां विद्यार्थियों को देखते हुए जो गोचर की स्थिति है, अच्छी जो है स्थितियां बनी हुई है। लेकिन विद्या का जो मालिक है वो 7वें भाव में होने के कारण से आपको कुछ भटकाव की स्थितियां आ सकती है। और मैं यह कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि प्रेम प्रसंगों से स्वयं को दूर रखें, अन्यथा आपको परिणाम जो है आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है नकारात्मक मिल सकता है। भटकाव से आपको बचना होगा। एकाग्रता के साथ में फोकस्ड होकर के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप अध्ययन करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करने के इंटरेस्टेड हैं तो शेयर मार्केट के लिहाज से ग्रहों की स्थितियां जो है पक्ष की बनी हुई है। लंबे निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। और यहाँ हर बार की तरह मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली बाई बर्थ जो है मजबूत स्थिति में है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेते हुए और अपने कुंडली का विश्लेषण करवाते हुए शेयर मार्केट में जो है निवेश का निर्णय लेना आपके लिए उचित रहेगा। वहीं बृहस्पति जो है उदित होकर के आपके चौथे भाव को बढ़ाएंगे, जिससे कि आपके जुलाई के महीने में भौतिक विलासिता की वस्तुओं की वृद्धि हो सकती है। आपका धन खर्च उसमें हो सकता है। आपके महत्वाकांक्षा जो है ये पूर्ण हो सकती है। भूमि भवन वाहन जो है मकान आदि की जो आपकी महत्वाकांक्षा थी तो वो इस भाव के बढ़ने के कारण से जो है आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए इस लिहाज से भी बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य का पाया भी जो है आपके लिए जो है विशेष रूप से यहाँ शुभ फलदायी है, मजबूत रहने वाला है। और मंगल जो है आपके विपरीत योग बना करके और केतु के साथ आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो इस कारण से आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको कोर्ट कचहरी वाद विवाद से भी जो है आपको राहत मिलेगी। यानी कि आपका कोई भी मामला अगर जो कोर्ट कचहरी में चल रहा है या आप शत्रुओं को लेकर के परेशान थे तो उसमें अब आपको जो है राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति का विवाद जो है वो हल हो सकता है। राहु शत्रुहंता योग बना करके बैठे हैं तो शत्रु परास्त होंगे, शांत होंगे, जिससे कि आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो ओवरऑल यहाँ जुलाई का महीना जो है आपको मानसिक रूप से मान सम्मान के दृष्टिकोण से, कार्य और व्यवसाय के दृष्टिकोण से और शिक्षा के लिहाज से और स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर परिणाम देने वाला गोचर की स्थिति के कारण से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यात्राओं के योग भी बनेंगे और यात्राओं से आपको लाभ होगा। कारण चौथा भाव आपका बढ़ रहा है, अष्टम भाव आपका बढ़ रहा है और द्वादश भाव जो है वो बढ़ रहे हैं। ये तीन ग्रह जो है आपके भाव जो है मूल रूप से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई के महीने में। और इस कारण से काम और कारोबार व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपकी यात्राएं होंगी और उन यात्राओं का आपको सुखद परिणाम मिलेगा। हालांकि आपके धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं तो आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जो है जाने का प्लान कर सकते हैं या आप जा सकते हैं। और कोई भी नया कार्य शुरू करने हेतु जुलाई का पूरा महीना जो है कन्या राशि वाले जातकों के लिए गोचर की स्थिति के अनुसार जो है अच्छा
और श्रेष्ठ फलदायी रहने वाला आप कार्य शुरू कर सकते हैं। 11वें भाव में लग्नेश का होना और भाग्येश का सपोर्ट करना, ये बहुत अच्छी स्थिति जो है जुलाई के महीने में बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे, आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और पैसों की कमी जो है आपको जुलाई के महीने में महसूस नहीं होगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन जो है उसका आगमन होता रहेगा और धन भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि होने के कारण से आप धन अर्जन करने के साथ साथ जो है धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। तो जुलाई का महीना आर्थिक रूप से भी जो है आपको सुदृढ़ करेगा, वहीं संचय करने में भी आपको जो है सबल बनाएगा। उपायों की अगर मैं बात करूं तो नियमित रूप से गणेश जी के मंदिर जाकर के दर्शन करना और गणेश जी को कच्चा दूध और दुर्वा अर्पण करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। और केतु की आराधना करना, कुत्तों की, स्ट्रीट डॉग की सेवा करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है और बुद्ध के बीज मंत्रों की नियमित रूप से एक माला जाप करना आपके लिए शेखर रह सकता है। और महीने में, जुलाई के महीने में प्रत्येक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां जो है वो आप खिलाएं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।